अच्छा, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सी शार्प विनफॉर्म्स के अंदर हाउ टू सेट द आइकन ऑफ विनफॉर्म सी शार्प एप्लीकेशन एंड हाउ टू सेट द आइकन ऑफ फॉर्म। मतलब आप जो एप्लीकेशन बनाते हो उसके साथ जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, ठीक है, मतलब जब भी आपने देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशन जब आप रन करते हो तो उनका एक अपना आइकन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो आइकन आप किस तरह से सेट कर सकते हो अपनी सी शार्प की एप्लीकेशन की एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऊपर। और फॉर्म आपने देखा होगा, फॉर्म के टॉप पे जहां पे फॉर्म का नाम शो हो रहा होता है उसके साथ आपके पास फॉर्म का आइकन भी शो हो रहा होता है। मतलब जो आपकी एप्लीकेशन का आइकन है वो आप सारे फॉर्म्स के टॉप लेफ्ट साइड पे रखते हो, ठीक है। तो वो किस तरह से करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने लिस्ट बॉक्स में से आइटम सेलेक्ट करवा के उनका जो भी टोटल था वो इस लेबल के अंदर गेट करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका अगर आप आइकन देखो, अभी ये तो फॉर्म का आइकन है ना। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, देख रहे हो सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर एक से ज्यादा पैकेजेस होते हैं, मतलब एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूं और सेकंड लास्ट ऑप्शन देखो, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, इसके ऊपर क्लिक करो तो जहां पे आपका प्रोजेक्ट रखा हुआ है वहां पे हमें ले जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आप टोटल हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो, फिर उसके बाद आप जाओ यहाँ बिन के फोल्डर में, बिन के फोल्डर में जाओ और बिन के फोल्डर के अंदर ये डिबग का फोल्डर है इसके अंदर जाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये देखो टोटल ये नजर आ रहा है आपको एप्लीकेशन फाइल मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। आप यहाँ पे देखो इसका आइकन देखो, इसका आइकन पहले बाय डिफॉल्ट सेट हुआ हुआ है। मतलब ये जो आइकन है ना, अगर देखो अगर आप विजुअल स्टूडियो से डायरेक्ट रन नहीं करो, आप इसको डायरेक्ट ओपन करो तो देखो आपके पास वो फॉर्म अपीयर हो गया डायरेक्ट। मतलब एप्लीकेशन आप डायरेक्ट यहां से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो हमारी एप्लीकेशन है ना इसका जो आइकन है वो चेंज करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखो ये जो हमारा प्रोजेक्ट का क्या नाम है टोटल, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ठीक है। प्रॉपर्टीज में चले गए, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज ये ओपन हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। और अब आ जाओ यहाँ एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे देखो आइकन एंड मैनिफेस्ट के नाम से चेक हुआ हुआ है। और देखो डिफॉल्ट आइकन, यहाँ पे देखो यही वाला आइकन शो हो रहा था, डिफॉल्ट आइकन, मतलब ये डिफॉल्ट आइकन है, हम अपना आइकन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो आइकन एंड मैनिफेस्ट की यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे जाके डिफॉल्ट आइकन अभी उनका अपना सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना आइकन कोई भी देता हूँ, तो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमें ब्राउज का ऑप्शन करवाएगा। मेरे पास डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक आइकन है, ये देखो ये चेक का मेरे पास क्या है एक आइकन है। अब देखो आइटम टाइप देखो आइको फाइल है, सही है, लाजमी मतलब जो भी आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर आइकन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो चाहे फॉर्म में हो या आपके पास एप्लीकेशन की एग्जीक्यूटेबल फाइल पे, तो आइको की एक्सटेंशन होनी चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और ओपन करवाता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। अब मैं इसको यहां से सेव कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। और अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है ना, ठीक है, मैं इस सॉल्यूशन को एक दफा रीबिल्ड करता हूँ, ठीक है। जिस तरह हम बिल्ड करते हैं उसी तरह रीबिल्ड, सही है। तो रीबिल्ड से क्या होगा कि जो भी चेंजेस हमने अप्लाई की हैं आइकन की वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। तो अब मैं राइट क्लिक करता हूं इसके ऊपर दोबारा, ठीक है, और ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर इसमें जाता हूं जहां पे हमारा प्रोजेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जाता हूं, फिर टोटल में, फिर बिन, ठीक है, और बिन में हम गए थे डीबग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हमारी एप्लीकेशन का आइकन देखो, सही है, मतलब ये आइकन हमने क्या करवाया अभी। अच्छा एक चीज देखो, ये अभी सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऊपर सेट हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके अपना ये प्रोग्राम रन करूं, ठीक है, तो देखो फॉर्म के ऊपर जो उनका बिल्ट इन जो उन्होंने रखा हुआ है वही शो हो रहा है। मैं चाह रहा हूं वो आइकन जो मेरे एग्जीक्यूटेबल फाइल में शो हो रहा है वो फॉर्म पे भी शो। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आते हैं, देखो ये हमारा फॉर्म है ना, ठीक है। अब इस फॉर्म के ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये जो फॉर्म है आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आओ, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है आइकन की प्रॉपर्टी, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, ये देखो आइकन, आइकन देख रहे हो अभी इनका अपना बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है। हम यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं इसके ऊपर बटन के ऊपर और वही चेक वाला आइकन में क्या करता हूँ सेलेक्ट करता हूँ और
ओके करता हूँ, ओपन करता हूँ इसको। अच्छा देखो, मैंने बताया था कि एक आइकन फाइंडर के नाम से एक वेबसाइट है गूगल पे, ठीक है। हमारा अभी नेट का प्रॉब्लम है तो इसलिए मसला हो रहा है। आइकन फाइंडर पे जाके मतलब वहां से आप जो आइकन है वो बाय भी कर सकते हो और फ्री में भी है, ठीक है। मतलब दोनों आप वहां पे यूज कर सकते हो, सही है। तो यहाँ पे देखो, अब अगर आप देखो फॉर्म 1 पे आ गया आइकन, ठीक है। तो अगर अभी मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास इस तरह से भी आइकन डिस्प्ले होगा। देखो फॉर्म के टॉप लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होता है, हमारी एप्लीकेशन अगर बड़ी है ना, उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये जिस तरह मैंने अभी फॉर्म पे सेलेक्ट किया, आइकन सेट किया, तो अगर मेरे पास 50-60 फॉर्म हो तो मुझे सब पे अलग अलग करना पड़ेगा, इसमें तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। तो एक शॉर्ट तरीका भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और फॉर्म ऐड करवाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, ये विंडोज फॉर्म, ठीक है। एक और फॉर्म 2 के नाम से ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे इसी प्रोजेक्ट में 2 फॉर्म्स आ जाएंगे। अब देख रहे हो इसका आइकन दोबारा से सेट करना पड़ेगा मैं फॉर्म 2 का। तो हम क्या करें, फॉर एग्जाम्पल मैं आप फॉर्म 2 में आता हूँ, सॉरी फॉर्म 1 में आता हूँ। इसका जो डिजाइन है, इसका ये जो आइकन हमने सेट किया था मैं ये हटा रहा हूँ, ठीक है। ये जो आइकन सेट किया था, देखो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। इस रीसेट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आइकन चला जाएगा, सही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक और टेम्पलेट फॉर्म बनाता हूं। मतलब देखो यहाँ पे आता हूं, ऐड पे क्लिक करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे विंडोज फॉर्म, ठीक है। अब ये जो तीसरा फॉर्म है इसका नाम मैं रखता हूं टेम्पलेट फॉर्म, ठीक है। इसका नाम क्या रखता हूं मैं, टेम्पलेट फॉर्म, ठीक है। ऐड करता हूं और सिर्फ इस फॉर्म के अंदर, सिर्फ इस फॉर्म का मैं आइकन चेंज करता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूं, यहाँ पे जो हमारे पास आइकन की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। मतलब मैं सारे फॉर्म्स के आइकन चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ इस टेम्पलेट फॉर्म का आइकन मैं चेंज करता हूं। यहाँ पे आता हूं, ओपन करता हूं, तो देखो आइकन आ गया, सही है। अब मैं इस फॉर्म से सारे फॉर्म को डिराइव करवा लूंगा। मतलब इस फॉर्म को मैं पेरेंट बना दूंगा सारे फॉर्म्स का, मतलब जितने भी फॉर्म्स हैं वो चाइल्ड बन जाएंगे इस टेम्पलेट फॉर्म के। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो ये हमारे पास फॉर्म 1 है ना, ठीक है। मैं इसके कोड में जाता हूं, ठीक है, और यहाँ पे टॉप पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखो अभी ये डिराइव किससे हो रहा है, फॉर्म से, जो कि एक इसकी क्लास है, ठीक है। मैं यहाँ पे कह देता हूं मुझे इसको डिराइव करवाना है टेम्पलेट फॉर्म से, सही है। और यही यहां से कॉपी करता हूं और फॉर्म 2 के अंदर चला जाता हूं, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन में भी कितने फॉर्म है, 2 फॉर्म्स हैं। तो मैं यहाँ पे आके अगर इसको रन करूं, ठीक है, और यहाँ पे भी देखो मैं क्या कर देता हूं, इसको टेम्पलेट फॉर्म से डिराइव करवा लेता हूं। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको रन करूं, ठीक है, ठीक है, तो फॉर्म 1 का आइकन देखो, सही है। और अगर इसी एप्लीकेशन में जो फॉर्म 2 था, ठीक है, तो फॉर्म 2 को अगर रन करवाना है तो मैं जाता हूं program.cs में, ठीक है, और इसके अंदर अब मैं ऑब्जेक्ट पास कर देता हूं फॉर्म 2 का। और अब मैं अगर यहाँ पे आके रन करूं, ठीक है, तो आप आइकन देखना, तो देखो फॉर्म 2 का भी आइकन वही है। मतलब एक टेम्पलेट फॉर्म बना लो, उसका आइकन सेट कर दो, फिर जितने भी आपके पास फॉर्म्स है एप्लीकेशन के अंदर, सबको उस फॉर्म की, टेम्पलेट फॉर्म की चाइल्ड क्लास बना दो, सही है। तो ये भी हम एक तरीका है, इसका शॉर्टकट तरीका जो हम यूज करते हैं। क्लियर है?